नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग बिहार का एक महामैराथन क्लास देखेंगे जो बिहार शिक्षक और 69 BPSC, इसके साथ साथ जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और कम समय में इसको हम जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ जो 67 BPSC से लेके और जहाँ तक यानी 67 BPSC से लेके, ठीक है, और 67 से लेके 47, मतलब इतना जो BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनको हम देख लेते हैं। और ये जो एक बुक है, ठीक है, एडुटेरिया, वहाँ से हमने इसको जो है इन आंकड़ों को लिया है। तो आप लोग इसको जो है फटाफट देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जब हमारा ये क्लास समाप्त होगा तो आप लोग हमको इसको बताइएगा देखने के बाद में कि इसमें क्या ठीक है, क्या गड़बड़ है, या किस प्रकार से और बताया जा सकता है जो कम से कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ की जो पर्सनालिटी थी बिहार की, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा में। ठीक है, और ये किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय थे। ठीक है, इसके बाद में इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी और निरंजना नदी पे। देखिए जितना हम सर्कल में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निरंजना नदी को जो है फाल्गु नदी कहा जाता है और बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 483 ईस्वी में कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या? महापरिनिर्वाण। और जो इनका धर्म था वो कैसा था? तो वो मध्यम मार्ग का था। कैसा? मध्यम मार्ग का, ना बहुत हार्ड था और ना ही बहुत जो है मतलब सिंपल था, मतलब कुल मिला के मीडियम था। ठीक है, और इनका जो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो इन्होंने लोगों को ज्ञान दिया था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। मतलब जो इनका प्रथम ज्ञान था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, और इसके बाद में इनसे जो है एक और हुआ था, उसको जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, ये जो इन्होंने ज्ञान दिया था ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ। और सारनाथ में ये बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध स्तूप है जिसका नाम है धामेक स्तूप। क्या नाम है? धामेक स्तूप है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दूसरे व्यक्ति जो हमारे हैं वो है महावीर स्वामी जी। कौन है? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक, और देखिए वो शाक्य वंश के थे, वैसे ये किसके थे? ज्ञात्रिक कुल के। और ये जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे। अच्छा, पहले कौन थे? तो पहले हमारे थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, कौन थे? ऋषभदेव थे। अब 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में इनको भी जो है जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका, कौन सी? ऋजुपालिका नदी थी। ठीक है, वहाँ फाल्गु नदी थी, तो यहाँ पर कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। और वहाँ पर जो है पीपल का वृक्ष था, तो यहाँ साल वृक्ष था। ठीक है, साल वृक्ष। इनको क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म में पूछा था कैल्विन या कैवल्य का संबंध क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है, और जिन का मतलब क्या होता है? तो विजेता, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उनको जिन कहा जाता है जैनिज्म के अनुसार। ठीक है, और उनमें जो मृत्यु होती है तो एक बहुत प्रसिद्ध है संलेखना व्रत के माध्यम से, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला में जो है इसी माध्यम से अपने मतलब उसकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में, ये कर्नाटक में है। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये चाणक्य की सहायता से नंद वंश को, किसको? नंद वंश को समाप्त करके, और 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और उन्होंने प्रथम बार भारत में विशालकाय साम्राज्य को संगठित किया था। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं चाणक्य। कौन आ जाता है? चाणक्य। इनका अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो जो है उनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीति एवं प्रशासन पे, मतलब जो अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक है वो कहने के लिए तो अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर आधारित है। फिर इसके बाद में अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, उसका लड़का था अशोक, और ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। किसका? बिंदुसार का पुत्र था। अच्छा, बिंदुसार के समय में कौन आया था? तो डायमेकस आया था। कौन आया था? डायमेकस आया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अशोक अपने शांति, सद्भावना और जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ लेख एवं शिलालेखों की स्थापना भी इसने इसने प्रयोग किया था। जैसे सांची का स्तूप हो गया, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने स्तूप को बनवाए थे। अगले हमारे हैं आर्यभट्ट जी। अब देखिए, आर्यभट्ट जो है, ठीक है, आर्यभट्ट गुप्त काल, कब के? गुप्त काल के। ठीक है, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ये गुप्त काल के प्रसिद्ध क्या थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अब पूछ ले कि जो है आर्यभट्ट क्या थे, तो बहुत लोग गणितज्ञ, लेकिन गणितज्ञ तो थे ही, इसके साथ साथ खगोल शास्त्री भी ध्यान रखना है। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला लिखी। ठीक है, और उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का भी आविष्कार किया। ध्यान रखिएगा, दशमलव और शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट जी ने किया था। अगले हमारे आ जाते हैं याज्ञवल्क जी। कौन? याज्ञवल्क। याज्ञवल्क जो थे, ये विदेह यानी मिथिला राजा जनक के समकालीन थे। किसके? राजा जनक के। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क स्मृति आदि की रचना की। इसके बाद में फिर हमारे जो अगला आ जाता है पाणिनि। कौन आ जाते हैं? पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में बस यही है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो देखिए, पाणिनि जो है ये पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र के निवासी कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, और इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी। कौन सी? अष्टाध्यायी। इसके बाद में जीवक। ये जीवक के बारे में पूछा जाता है। तो जीवक कौन था? देखिए, जीवक जो था ये बिंबिसार, हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, उसका समकालीन था एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था। मतलब ये आयुर्वेद। और जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन शासन, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है राजा प्रगोत की जो दवा की थी वो किसने की थी? तो वो जो जीवक था बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है, उसी ने की थी। अगला हमारा रहता है अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे और वे कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? बुद्ध चरितम। क्या थी? बुद्ध चरितम। इसके बाद में फिर हमारे आते हैं बाणभट्ट जी। तो बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। किसके? हर्षवर्धन के समकालीन थे। और जो बाणभट्ट की पुस्तक थी वो थी कादम्बरी। क्या थी? कादम्बरी थी। कादम्बरी शिव का सबसे प्राचीन उपन्यास है। किसका? सॉरी, कादम्बरी जो है ये विश्व का, किसका? विश्व का, शिव नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन इतिहास है। कौन सा? कादम्बरी। और किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला हमारा है दीपांकर श्री ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान। अब देखिए, ये प्रसिद्ध नाम नहीं है, लेकिन ये आपको बिहार से संबंधित है, तो याद रखना होगा कि दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था एवं बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता थे। कौन? दीपांकर श्री ज्ञान। ठीक है, आगे हमारा है मंडन मिश्र। अब देखिए, मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शंकराचार्य के शास्त्र में शास्त्रार्थ किसने किया था? तो किसने किया था? मंडन मिश्र ने। किसने किया था? मंडन। के बाद में हमारा जो है मध्यकालीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको भी हम देख ले लेते हैं। पहला है मखदूम, ठीक है, शरफुद्दीन याहिया मनेरी। देखिए, ये 14वीं शताब्दी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। और ये किससे संबंधित थे? तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद में हमारे अगले आ जाते हैं शेरशाह सूरी। कौन आ जाते हैं? शेरशाह सूरी। ठीक है, इनका देखिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिन्होंने मुगल सत्ता को समाप्त करके किसकी? सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, शेरशाह ने कल्याण के लिए, ठीक है, जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में जो है व्यापक सुधार किया था। इसके बाद में हमारे जो अगला आ जाता है वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध क्या थे? श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण, ठीक है, पुराण संग्रह, विभाग सागर, ठीक है, इसके अलावा विभा सागर के अलावा गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा जो है वो है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिख जो धर्म था उसके 10वें गुरु थे। और पहले कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, अब देखिए, इनका जन्म जो है 1666 में, कब? 1666 में पटना में हुआ था। और सिखों के द्वारा जो 5 आवश्यक वस्तु चलाई गई थी, कौन कौन सी थी?
पंचकाकर जो थे, मतलब वो पंचकाकर मतलब ये सब का से थे, तो इसलिए काकर कहा गया कि पंचकाकर कौन थे। तो देखिए केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ठीक है। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अब आगे देख लेते हैं आधुनिक काल, ठीक है। ये सब बहुत बार पूछा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए पीर अली पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे। यही पूछ लेता है कि पीर अली कौन थे, तो एक पुस्तक विक्रेता थे। कहाँ पर? पटना में। 1857 की क्रांति में इन्होंने बिगुल फूँका था और अंग्रेज़ों से मतलब संघर्ष के पश्चात इन्हें क्या दे दी गई थी? फांसी। फिर वीर कुंवर सिंह, कौन? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 में बिहार का जो है नेतृत्व किया था और 75 वर्ष की आयु में जो है 75 वर्ष की आयु में भी इन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। बहुत ही मतलब इनका मतलब एकदम खतरनाक तरीके से लड़े थे, ऐसा कह सकते हैं, और एकदम हालत ख़राब कर दी थी अंग्रेज़ों की। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो देखिए पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। किसके? पृथक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वह संविधान सभा के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे, अस्थायी। इसके बाद में मौलाना मजरूल हक, ठीक है। अब देखिए मौलाना मजरूल हक के बारे में, बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता, ठीक है, सेनानियों के सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने पटना में 1920 में ये सदाकत आश्रम, ध्यान रखिएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मौलाना मजरूल हक ने। उन्हें देशभूषण भी कहा जाता है। तो मजरूल हक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है देखिए क्योंकि इन्होंने असहयोग और खिलाफत, ठीक है, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पटना में, कहाँ पर? पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और देशभूषण इनको कहा जाता है। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन, किसमें? ये देखिए ये क्वेश्चन हुआ, बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए थे, ठीक है। इसके बाद में हुआ चंपारण असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब जो राजेंद्र प्रसाद थे वो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, असहयोग आंदोलन में भी थे, इसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी थे, और इसके साथ साथ संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी, मतलब अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर हसन इमाम, कौन? हसन इमाम। तो हसन इमाम जो है ये पटना के निवासी, और हसन इमाम पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे। क्या थे पेशे से? एक वकील थे, ठीक है। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन इनसे भी पूछेगा कि इन्होंने किसमें भाग लिया था। तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भाग लिए थे। बिहार में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि बिहार में साइमन कमीशन का जो है विरोध किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था। इसके बाद में अगला जो हमारा जाता है भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर। देखिए भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में कहाँ हुआ था? सारण के कुतुबपुर में। कहाँ? आप सारण याद रख लीजिए, बहुत है, सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वह भोजपुरी के लोक गायक, ठीक है, लोक कलाकार थे। उन्हें जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजपुर। भारत का किसको कहा जाता है? तो वो कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को, ठीक है। किसको कहा जाता है? कालिदास को, ठीक है। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। वर्तनी शुद्ध के लिए, ये भी लिखने के लिए आता है। और इसके बाद में फिर देख लीजिए विदेशिया, ये ध्यान रखिए विदेशिया इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो पूछ लेता है भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? विदेशिया है। और भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला हमारा है सर सुल्तान अहमद। देखिए ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। जो पटना विश्वविद्यालय था उसके ये प्रथम भारतीय कुलपति थे, इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1937 के वायसराय कार्यकारी जो परिषद थी उसके क्या थे? सदस्य थे। और 1941 में वह भारत सरकार के विधि सदस्य भी नियुक्त हुए थे। अगले हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम, अब देखिए ये हो जाता है, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्होंने असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार और उड़ीसा पद के गवर्नर पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा के जो गवर्नर थे उनके पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे।
अगला हमारा जो हो जाता है राजकुमार शुक्ल, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिए गांधी जी का ध्यान खींचा था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो अंबिकाचरण मजूमदार जी कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने गांधी जी को अपनी बात बताई थी। अगला जो हमारा है वो है मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनाव पश्चात बिहार में प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, जब 1937 का चुनाव हो गया था तो प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह लीजिए जो भी, तो उस समय कौन किया था? मोहम्मद यूनुस ने। लेकिन ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 में कहाँ हुआ था? नवादा के खनवा में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव कहाँ था? शेखपुरा, ठीक है, बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री। अब देखिए, 1937 चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, फिर मुख्यमंत्री। लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ यही पूछेगा आपसे कि बिहार के पहले स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो श्री कृष्ण सिंह थे, और इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बिहार केसरी किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह जी को। ठीक है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार। इनका जन्म 1908 में रामधारी सिंह जी का कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में, मतलब स्वतंत्रता से पहले उनको विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था, और स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। भाई, अंग्रेजों ने इनको विद्रोही कहा, तो जब देश स्वतंत्र हुआ, देश के लोगों का इतना प्यार था, तो इनको क्या कहा गया? तो इनको राष्ट्र कवि कहा गया। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी वो क्या थी? कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, हुंकार हो गया, रेणुका हो गया और रसवंती, मतलब ऐसे विभिन्न इनकी जो है रचनाएं थी। इसके बाद में फिर हमारा जो आता है हरीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में। कब? 1921 में कहाँ हुआ था? अररिया जिले के, ठीक है, फारबिसगंज में और औराही में हुआ था। इनके उपन्यासों में आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। किसके? आंचलिक लेखक में। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? मैला आंचल। कौन सा है? मैला आंचल। अगला जो हमारे आ जाते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद, कहाँ पर? औरंगाबाद के पोवाई, ठीक है, पोई अवा में हुआ था। आप तो औरंगाबाद याद रख लीजिए, बहुत है। उन्होंने 1917 के चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था, और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार सरकार के मंत्री, मतलब बिहार सरकार में ये मंत्री हुए थे। कब? जब स्वतंत्र हुआ था। और इन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। बिहार केसरी की किसको दी जाती है? श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है, और बिहार विभूति की किसको दी जाती है? तो वो अनुग्रह नारायण सिंह को। अब हम देख लेते हैं इसके बाद जयप्रकाश नारायण को। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनको हमें जो है अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ये किससे जुड़े थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उन्होंने 1942 में क्रांति में विशेष भूमिका निभाई थी। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब? स्वतंत्रता जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। और 1965 में, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको कब मिला था? तो ये मिला था 1965 में। अगले हमारे हो जाते हैं, ये सब बिहार में मतलब एकदम पूछा गया कई बार का क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसान आंदोलन का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद को। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया था 1929 में। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। और 1936 में भारतीय किसान सभा, ध्यान रखिएगा, भारतीय किसान सभा का कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। और हुंकार पत्रिका में इन्होंने अपनी यह बात बताई थी, प्रस्तुत किया था, अपने विचार को रखा था। तो देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा कब बनी? 29 में। ठीक है, ठीक, उसके 7 साल बाद यानी 1936 में भारतीय किसान सभा बनी थी। अब अगले हमारे आ जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। कौन आ जाता है? कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म 1924 में हुआ था। 1924 की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? गांधी जी द्वारा बेलगाम अधिवेशन किया गया था, और वो गांधी जी द्वारा किया जाने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। अब देखिए, 1924 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था।
इनको जो है गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे और 1970 में ये क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में फिर राहुल संकृत्यायन, कौन, राहुल संकृत्यायन, ये घूम घूम के अपनी कविताएं लिखा करते थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। क्या नाम था, केदारनाथ पांडे। और इनका जन्म 1893 में, कब, 1893 में, यानी जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में हिंदी सम्मेलन में भाग लिए थे और वहाँ पर भाषण दे रहे थे हिंदी में, कब, 1893 में। तो राहुल संकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। और इनके ज्ञान भंडार के लिए इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन की, मतलब इन्होंने जो किसान आंदोलन बिहार में हो रहा था उसमें जो इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने सीवान के अंबारी या अन्नावारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, राहुल संकृत्यायन ने किसका नेतृत्व किया था, अंबारी या अन्नावारी सत्याग्रह का, कहाँ पर, बिहार में। फिर हमारा अगला जो आ जाता है खान बहादुर खुदाबख्श खां, खान बहादुर खुदाबख्श खां, ठीक है। अब देख लेते हैं, इनका जन्म सिवान के उखई में हुआ था। तो इन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्शी लाइब्रेरी की स्थापना की थी। पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसका नियंत्रण भारत सरकार को दे दिया गया। अगले हमारे जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनी गांव में हुआ था, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और ये जेल भेजे गए थे। उन्होंने युवक, ध्यान रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। और इनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, ठीक है, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। इसके बाद में फिर नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था और इनका जन्म 1911 में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं युगधरा, क्या थी, युगधरा, ठीक है, प्यासी पथराई, इसके अलावा प्यासी पथराई आँखें, इसके अलावा बलचनमा, उसके बाद में फिर हो जाएगा सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि, और बहुत सारी थी। फिर बिस्मिल्लाह खां, देखिए बिस्मिल्लाह खां, पहली बात तो यही जान लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे शहनाई वादक हैं। कौन है, शहनाई वादक, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये बक्सर के डुमराव गांव के थे। कहाँ के, बक्सर के डुमराव गांव के। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 लाल किले पर शहनाई वादन किया था। और 2001 में, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी जो है मृत्यु हो गई है, तो भारत रत्न जो है इनको कब मिला था, 2001 में। अब देखिए बिहार में कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। ये बिहार विशेष विविध, देखिए यहाँ से फटाफट देखना है। विश्व के प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था, लिच्छवी, ठीक है। उसके बाद में विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा। अगला है विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा है, पाटलिपुत्र। उसके बाद में विश्व के प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन से हैं, आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये सब बिहार से संबंधित है। फिर इसके बाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए अस्थायी सदस्य कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में फिर हैं ब्रिटिश शासन के प्रथम महिला ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला जो हमारा है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन। ध्यान रखिएगा कि बिहार शासन के, ठीक है, ब्रिटिश शासन के बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, सर जेम्स शिफ्टन। इसके बाद में स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दौलत राम, बहुत अच्छा नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर जो हमारा अगला हो जाता है ब्रिटिश शासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन के बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये मोहम्मद यूनुस। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इसमें याद रखना स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है, इनको बिहार केसरी भी कहते हैं। इसके अलावा बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेप्स कैमियर।
अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे भारतीय मुख्य न्यायाधीश? सर सैयद फजल अली। ठीक है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार विधानसभा के, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मान मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्ला खां। ये ध्यान रखिएगा चारों नाम। ठीक है, इनको भारत रत्न मिला है। कौन कौन से? देखिए तो कौन कौन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले? राजेंद्र प्रसाद 1962 में, फिर 63 में किसको मिला? जाकिर हुसैन को, 1999 में जयप्रकाश नारायण को, और बिस्मिल्ला खां को कब मिला? सन 2001 में। इसके बाद में फिर बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले जो है व्यक्ति कौन थे? तो ये रणधीर वर्मा थे। ठीक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? दी बिहार हेराल्ड। इसके बाद में बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्चलाइट। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर। बिहार में प्रथम हिंदी छापखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन सा था? आरा था। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? पटना। और बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सोनपुर। और सबसे बड़ा पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ मेला सोनपुरी पशु मेला है। इसके बाद में बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो ये बरौनी है। ठीक है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है? सोन परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब बना? 1917 में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके बाद में बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। ये तीनों ध्यान रख लीजिएगा। बिहार का प्रथम कॉलेज कौन सा है? पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा भी कौन सा है? गया है। इसके बाद में बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। और सबसे कम वर्षा वाला औरंगाबाद। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा कौन सा है? शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। अब देख लीजिए यहाँ से जो आए हुए विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं जो बीपीएससी से रिलेटेड हैं। और ये जो बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे हाल ही में बिहार टीचर का भी होने वाला है उसमें, उसके साथ साथ 69 बीपीएससी और बिहार पुलिस, इसके अलावा अन्य जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बिहार से संबंधित हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो कितना था उस समय? तो देखिए 15.3%। और यही जब जनगणना हुई थी 2011 की तो कितना था? उस समय हमारा था 11.3%। तो दोनों क्वेश्चन अगर जनगणना से संबंधित पूछेगा तो हमारा 11.3% हो जाएगा, और अगर वर्तमान समय पूछेगा तो 15.3% हो जाएगा। अगला जो हमारा है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हमारा जो है मैथिली ठाकुर हो गई हैं। कौन हो गई हैं? मैथिली ठाकुर। कौन है? मैथिली ठाकुर। तो ध्यान रखिएगा कौन है? मैथिली ठाकुर। मनोज तिवारी नहीं, मनोज तिवारी जी जो हैं अब हट गए हैं। कौन है? मैथिली ठाकुर है। इसके बाद में फिर हमारा है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये सीतामढ़ी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सीतामढ़ी में। अब देखिए ये है बिहार का लोकेशन। ठीक है। तो ये जो हमारा नेपाल है, नेपाल, तो इसी नेपाल के साइड में जब हम पश्चिमी चंपारण से आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है यहाँ पर आता है सीतामढ़ी। ठीक है। तो इसी साइड में सीतामढ़ी आ जाता है। फिर इसके बाद में हमारा मधुबनी आ जाता है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो 7 ज़िले हैं ये नेपाल से लगते हैं। तो सीतामढ़ी में जो है
सीता माता की, देखिए सीतामढ़ी और सीता माता की ये विश्व की सबसे लंबी, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी मूर्ति जो है वो सीतामढ़ी में लगाई गई है। इसके बाद में हमारा है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। अब ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। किससे? शराबबंदी से। अगला हमारा है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। अब देखिए ये हमारा स्थिति हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा किशनगंज हो जाता है, पूर्णिया हो जाता है, ठीक है, कटिहार हो जाता है, और उसके बाद में भागलपुर हो जाता है। ये चारों एक ही, और ये जो है बंगाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो हमारा जो है किशनगंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ये चारों एक ही है। और नीचे फिर ऐसे आएंगे तो बांका होते हुए ऐसे निकल आएंगे जमुई, और ये सब इधर पड़ता है। इसके बाद में फिर हमारा जो हो जाता है निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर ने। किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना? तो किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। अगला हमारा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था, ठीक है। इसके बाद में बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अभी हम लोगों ने जो है ऊपर वन लाइनर में इसको देखा है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। बिहार में चौरी विद्रोह, ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा नहीं, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट में स्थित है, ठीक है, और 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये चौरी विद्रोह है, ये 1798 में हुआ था। कब हुआ था? 1798 में। इसके बाद में बिहार जो है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? मतलब उड़ीसा कब जो है और बिहार दोनों अलग हो गए थे? तो 1936 में, ठीक है। और बिहार कब जो है बना था? तो 1912 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड प्रताप, ठीक है, जो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है वो कहाँ है? कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। ऐसे जब आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है कैमूर, ध्यान रखिएगा, कैमूर है और जस्ट बगल में रोहतास है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और रोहतास के ऊपर यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर रोहतास के ऊपर बक्सर है, भोजपुर है, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर है। 4 ऊपर कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद में सिवान हो गया, सारण हो गया, ठीक है, और गोपालगंज हो गया। ये चारों ऊपर हो गए और 4 नीचे, यानी कुल 8 जो हैं हमारे वो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। और गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बक्सर से ही, ठीक है, कहाँ से? बक्सर से। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल विद्युत गोखुर झील कहाँ है? तो कहाँ पर है? ये है कनवार झील या कांवर झील इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनवार झील या कांवर झील। और ये कहाँ है? कांवर झील कहाँ? तो ये जो हमारा है वो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो जमुई में मिला। कहाँ पर मिला? जमुई में। और बात करें कि सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? जमुई है, लगभग 17.5% है। कितना? 17.5%। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है बिहार का? जमुई है। कौन सा है? जमुई है। और सोने का भंडार भी कहाँ पर मिला है? तो वो भी कहाँ मिला है? जमुई में। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? भागलपुर को। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 51.50, लगभग हम मान सकते हैं 52%, ठीक है। लेकिन आपको फैक्ट एकदम डेटा याद रखना है, 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा है, मुंगेर है और पटना है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसपीडी का होने का अनुमान लगाया गया है। तो कितना? देखिए -3.47%, ठीक है, माइनस नहीं, सॉरी, ये 3.47% है। कितना है? 3.47%। इसके बाद में उस विकल्प को चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग। अगला जो हमारा है, ये जो बिहार में 7 निश्चय है ये क्या क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना, ठीक है, पहला है आर्थिक हल। क्या है? आर्थिक हल, ठीक है, आर्थिक हल, ये बात ध्यान रखिएगा, आर्थिक हल। और इसके साथ साथ युवाओं को बल योजना, ठीक है, युवाओं को बल योजना। दूसरा हमारा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार।
तीसरा है हर घर बिजली लगातार। तीसरा क्या है? हर घर बिजली लगातार। और बिजली हो गया तो मतलब चाहिए क्या? पानी। तो हर घर नल का जल, ठीक है, नल का जल। और ये हो गया भाई, जल है तो निकासी चाहिए, तो घर तक पक्की गली और नालियाँ, मतलब गली हो और नाली। अब नाली वगैरह हो गया तो इसके साथ साथ कुछ और बढ़ना चाहिए, तो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, मतलब शौचालय बनाइए और क्या नाम है जो है घर का सम्मान बढ़ेगा इससे, क्योंकि जो घर में लेडीज़ वगैरह है वो बाहर नहीं जाएँ, शौचालय जो है मतलब अपना घर में तो जो है इसको बताया गया है। इसके बाद में अवसर बढ़ें और आगे बढ़ें, मतलब अवसर की जो है अधिकता बढ़ेगी तो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। तो ये बात जो है जो 7 निश्चय भाग 2 योजना थी उसमें कहा गया था, तो सभी के लिए वायुमार्ग का कोई इसमें जो है बात नहीं किया गया है। इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य जिलों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो नवादा है, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण है, अररिया है और शिवहर है। कौन है? शिवहर है, ठीक है। अच्छा, आज़ाद दस्ता, अभी हमने बताया था आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो किसके दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। और आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, जेपी बाबू ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। अब देख लेते हैं 67 बीपीएससी में जो कैंसिल्ड हुआ था उसका जो है क्या आया था? तो 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना था? तो 22,511 करोड़ था। और वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी संबंधित नहीं थे, ठीक है। इसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो कहाँ पर हैं? गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में। कितना है? तो ये हमारा जो है, तो गोपालगंज का जो हमारा लिंगानुपात है वो है 1021। कितना है? 1021, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में ही है। इसके बाद में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में। कब बुलाई गई थी? 1913 में। अच्छा, 1913 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए पहली बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिहार की रश्मि कुमारी हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। ये बिहार का जो है इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछना बहुत ही लाजमी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है संबंधित व्यक्ति और उससे संबंधित खेल। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो देखिए इसमें करंट का बहुत ज़्यादा हम लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि करंट जो वर्तमान की है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो बिहार के ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। कब प्रदान किया गया? 2006 में। इसके बाद में देख लेते हैं झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सन 2000 में। कब? सन 2000 में। देखिए, इसमें जो झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सन 2000 में। इसी समय 2 और राज्य बने थे, ठीक है। नवंबर 2000 में 3 अन्य राज्य बने थे। देखिए, छत्तीसगढ़ जो हमारा था, कौन सा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हमारा कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। कब? 1 नवंबर सन 2000 में। और किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो हमारा था वो था उत्तराखंड। क्या था? उत्तराखंड। ये 9 नवंबर को अलग हुआ था। कौन? उत्तराखंड, ठीक है। और ये बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके। और तीसरा जो हमारा था वो था झारखंड, ठीक है। ये 15 नवंबर को बना था। तो झारखंड से जो है बिहार और झारखंड कब पृथक हुए? तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को पृथक हुआ था। तो ये तीनों बात हमें ध्यान रखनी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में फिर है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट। अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें देख लेते हैं प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था? कौशल एवं उद्यमिता विकास पर, ठीक है। अगला हमारा है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल थे? तो 7 विभाग। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया में। कहाँ पर? खगड़िया में। अब ये देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। कब दिया था? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। बोध गया में किसे प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध। देखिए, अभी जो हम लोग ऊपर वन लाइनर पढ़ के आए हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, तो उसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, कौन सी? अनुशीलन समिति, ठीक है, की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। तो अनुशीलन समिति जो हमारी थी, ठीक है, इसकी स्थापना तो
ये जो है सचिननाथ सन्याल ने की थी। किसने? सचिननाथ सन्याल ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो इसका राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना था वो 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। ये भी बात ध्यान रखना है। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फूलन प्रसाद वर्मा। इसके साथ साथ जेपी बाबू को भी याद रखिएगा। अब देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। अगला है सोन और गंगा नदी के संगम पर बिहार के किस जिले कौन सा जिला स्थित है? तो पटना। कौन सा? पटना। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील। तो जो कांवर झील है ये पहला रामसर स्थल है बिहार का। और कांवर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। किसी है? मीठे पानी की उथली झील है। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है वाह योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सी? वाह योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में है। कहाँ पर है? गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। अब देखते हैं 66 बीपीएससी। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। इसके बाद में बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब रखा गया था? तो ये पटना में। कब? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, प्रथम अधिवेशन कब रखा गया था? पटना में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब रखा गया था? तो कब रखा गया था? ये जो है पटना में रखा गया था। रखा कब गया था ये बात भी जान लेना है। तो देखिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब रखा गया था? ये रखा गया था 1912 में। ये बात ध्यान रखिएगा, कब? 1912 में। और कहाँ पर था? तो प्रॉपर इसका स्थान है, उसका नाम है बांकीपुरा। क्या नाम है? बांकीपुरा। ठीक है, क्या नाम है? बांकीपुरा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी रघुनाथ सिंह मधुलकर। को किसने की थी? रघुनाथ मधुलकर। ठीक है, रघुनाथ। ठीक है, रघुनाथ। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, रघुनाथ मुधोलकर। ठीक है, मुधोलकर ने। तो इन्होंने जो क्या किया था? इन्होंने जो बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था पटना में 1912 में बांकीपुरा में, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। इसके अलावा अगर कभी पूछ ले कि जो है दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो दूसरा जो अधिवेशन बिहार में हुआ था वो भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। और कब हुआ था? तो ये जो हमारा हुआ था ये हुआ था 1900। बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? देखिए यहाँ पर ये प्रांतीय है वो कांग्रेस का है, और ये प्रांतीय अधिवेशन तो ये कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। और अगर कभी पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद में बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। ध्यान रखिएगा, कितने अधिवेशन हुए थे? 3 हुए थे। बांकीपुरा में हुआ था, गया में हुआ था और भागलपुर में हुआ था। यानी कितने अधिवेशन हुए थे? तो 3 अधिवेशन हुए थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा अगला है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की। किसकी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। अगला है बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में कब की गई थी? कब? 1912 में। बिहार में तिरकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना %, ठीक है, अमानत रखा जाता था? तो कितना रखा जाता था? 3/20%। कितना? 3/20%। तो देखिए इसमें कौन कौन थे? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, और इसके साथ साथ अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह। ठीक है, कौन कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। तो 2 लोग ये ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। जो बिहार का नील खेती था, गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो ये तीनों जो है आपको याद रखना है। अगला हमारा हो जाता है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो किससे किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। किसके लिए? 11वीं लोकसभा के लिए। अगला है चंपारण में इंडिगो यानी कि नील की खेती, ठीक है, से किसानों की दशा, मतलब किसानों की जो दुर्दशा थी उसके लिए गांधी जी को किसने जो है आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। कब? 1916। ध्यान रखिएगा, 1916 में। इसके बाद में प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? राजगृह या गृहवज्र में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगृह या जो है गृहवज्र थी। अच्छा, कितने थे अगर पूछ ले 16 महाजनपद के? तो 3 थे। कौन कौन से? तो 3 में जो है पहला हमारा था अंग। क्या था? अंग। ठीक है, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। क्या थी? चंपा थी।
और दूसरा जो हमारा था वो क्या था, तो दूसरा जो हमारा था वो था वज्जी, और वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। क्या थी, वैशाली थी। ठीक है। तीसरा जो हमारा था वो था मगध, और मगध का क्या था, गिरिवज्र या राजगृह। तो ये तीन थे, ये तीनों आपको जो है ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, बिहार के किसान आंदोलन से। ठीक है। और बिहार का जो प्रांतीय किसान आंदोलन था वो 1929 में था। ठीक है। और संपूर्ण भारत पे ये कब प्रचारित हुआ, तो 1936 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह था, तो कौन सा था, चंपारण था। कौन सा था, चंपारण था। इसके बाद में फिर आता है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन में रहा होगा मुंडा जमुई। ठीक है। मुंडा जनजाति यानी जमुई में नहीं पाई जाती है। इसके बाद में है, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है, तो जो है वन क्षेत्र 7.84 है। और सर्वाधिक जो है वन कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पाया जाता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और जहाँ वन का क्षेत्रफल मतलब वन आवरण ही नहीं है, तो वो है जहानाबाद। कौन सा है, जहानाबाद में। ठीक है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। इसके बाद में हम लोग देख रहे थे यही कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें हम ऐसे बिहार का एक मैप बना लेते हैं। ठीक है। एक मोटा मोटा ऐसे। ठीक है। ये हो गई, ये मान लीजिए गंगा है, और ये हमारा हो गया साउथ साइड, और ये हमारा हो गया नॉर्थ साइड। ठीक है। तो ये हमने एक रफली मैप बना लिया। अब इसी पे हम जो है नदियों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले ये हमने जो है उत्तर की साइड, और ये बीच में गंगा नदी हो गई, और उसके बाद में ये हमारी दक्षिण की हो गई। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो हमारी हो जाती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। इधर से जो हमारी आती है सबसे पहले घाघरा, कौन सी, ये हमारी जो गंगा नदी है इसके ऊपर हमारी हो जाती है घाघरा। ठीक है। घाघरा के बाद में हमारी हो जाती है, ये हमारी घाघरा है। फिर ये हमारी गंडक हो जाती है, कौन सी, गंडक। फिर इसके बाद में ये बूढ़ी गंडक। ठीक है। और बूढ़ी गंडक के बाद में हमारी कौन सी हो जाएगी, बागमती। कौन सी हो जाएगी, बागमती। और बागमती के बाद में कमला, कौन सी, कमला। कमला के बाद में कोसी, और कोसी के बाद में सबसे अंतिम में महानदी। तो ये इतनी नदियाँ जो हमारी हो गई ये उत्तर की ओर हो गई। कौन सी, घाघरा हो गई। घाघरा के बाद में फिर हमारी गंडक हो गई। ठीक है। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक हो गई। बूढ़ी गंडक के बाद में बागमती हो गई। बागमती के बाद में कमला। कमला के बाद में कोसी, और कोसी के बाद में महानंदा। ठीक है। ये इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर दक्षिण की यही बात कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा हो जाता है कर्मनाशा। कौन सी, कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद में सोन नदी। सोन के बाद पुनपुन। पुनपुन के बाद में फल्गु नदी। फिर सकरी, फिर किलऊ, और उसके बाद में अजय, और सबसे अंतिम में चंदन। ठीक है। ये हमारी जो है बिहार की नदियाँ हो गई। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो ये मैप समझ में आ जाएगा। अब यहीं पर देख लेते हैं कि जो है गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने ज़िलों से होकर जाती है। पर हम देखते हैं कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो है ये बक्सर से प्रवेश करती है, और कितने जो है राज्यों से, ज़िलों से होकर जाती है बिहार में। ठीक है। तो कितने ज़िलों से, 12 ज़िलों से। वो 12 ज़िले कौन कौन से हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा बक्सर है। क्या है, बक्सर है। बक्सर के बाद में फिर क्या है, भोजपुर है। ठीक है। भोजपुर के बाद में क्या है, सारण है। क्या है, सारण है। ठीक है। सारण के बाद में क्या है, पटना। क्या है, पटना। पटना के बाद में फिर हमारा क्या है, वैशाली। क्या है, वैशाली। ठीक है। वैशाली के बाद में क्या है, समस्तीपुर। ठीक है। समस्तीपुर के बाद में क्या है, बेगूसराय। क्या है, बेगूसराय। और बेगूसराय के बाद में क्या है, मुंगेर है। क्या है, मुंगेर है। मुंगेर के बाद में क्या है, खगड़िया। क्या है, खगड़िया है। ठीक है, खगड़िया है। खगड़िया के बाद में क्या है, कटिहार। क्या है, कटिहार। ध्यान रखिएगा, कटिहार के बाद में भागलपुर है, और भागलपुर के बाद में क्या है, लखीसराय है। क्या है, लखीसराय। ये ध्यान रखिएगा, लखीसराय है। ठीक है, लखीसराय है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, बक्सर से, और कहाँ तक जाती है, तो ये हमारा जाता है कटिहार तक। कहाँ जाता है, कटिहार तक। और कितने, तो 12 ज़िलों से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है बक्सर से प्रवेश करती है, कहीं कहीं भोजपुर भी मिल जाएगा, तो जैसा ऑप्शन में रहेगा। अगर बक्सर नहीं है तो फिर हमारा भोजपुर हो जाएगा। इसके बाद में है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में
पीडमेंट, ठीक है, इस स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण में, कौन से, पश्चिमी चंपारण में। अगला है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी प्रमंडल से, क्योंकि कोसी कहाँ है, कोसी ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है, ये जो नेपाल से लगे हुए हमारे क्या हैं, नेपाल से लगे वाले ज़िले हैं, ठीक है, 7 ज़िले हैं, वो भी जाने रखिएगा। इसके बाद में वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किसने किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो बाल कल्याण, और 7 कौन से थे वो हमने आपको बता दिया। अगला है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कितना कम है, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार पूछा था, तो राष्ट्रीय औसत का 33%। अगला जो हमारा हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो कब किया था, तो ये किया था 25 सितंबर सन 2020 को। अगला हमारा है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है समस्त राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया जाता है मक्का गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं 66 BPSC। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो राजगीर। 5 पहाड़ियाँ जो हमारी हैं ये कौन कौन सी हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे ऊपर हमारी है रत्नागिरी, कौन सी है, रत्नागिरी। रत्नागिरी के बाद में है विपुलांचल, कौन सी है, विपुलांचल, ठीक है, कौन सी है, विपुलांचल, ठीक है। विपुलांचल के बाद में हमारी हो जाती है वैभवगिरी, कौन सी हो जाती है, वैभवगिरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैभवगिरी। वैभवगिरी के बाद में हो जाती है सोनगिरी, कौन सी हो जाती है, सोनगिरी। और सोनगिरी के बाद में हमारा कौन सा हो जाता है, उदयगिरी, कौन सा हो जाता है, उदयगिरी। अच्छा, इसके बाद में राजगीर में स्तूप कौन सा है, तो राजगीर में स्तूप कौन सा है, विश्व शांति स्तूप, कौन सा है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। और ये सफ़ेद रंग का एक विशाल स्तूप है, बुद्ध की प्रतिमाएं चारों दिशाओं में स्तूप पर आरूढ़ है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है, ठीक है। और ये जो 5 पहाड़ियाँ हैं कौन कौन सी हैं, रत्नागिरी है, विपुलांचल है, वैभवगिरी है, सोनगिरी है और उदयगिरी है। ये 5 पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है, कहाँ पर, राजगीर में, ठीक है। अगला हमारा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो वो जो है बिहार से थे, ठीक है, कहाँ से, बिहार से। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, हजारीबाग में, कहाँ पर हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल से प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति, कौन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की, किसकी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो देखिए ये तो हो गया कि पटना में, ठीक है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में जो है इस किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि इसकी जो है स्थापना किसने की थी वास्तव में, तो किसने की थी, वो की थी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, 1 मई, ठीक है, 1 मई, ठीक है, 1897 को, 1 मई 1897 को विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ये बेलूर मठ, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, कब, 1897 में। अगला स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम, कौन थे, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। अगला वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो कितनी थी, 3। बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो किसका है, मक्का का। और मक्का का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, ये लोग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है, मधुबनी और दरभंगा, कौन सा, मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी है, तो मूंग और मसूर हैं, कौन सी है, मूंग और मसूर हैं। इसके बाद में बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, रोहतास में, कहाँ है, रोहतास में। इसके बाद में बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 क्रमशः कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, किशनगंज और शहर। अगला हमारा है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी, तो 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता का उत्पादन क्या था, 4767 मेगावाट। अगला है किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला, गेहूँ।
कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को, ये बात ध्यान रखिएगा। 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और कौन था उस समय? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लीजिए, सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू। कब आरंभ किया गया था? किसके द्वारा? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ठीक है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018 में। इसके बाद में फिर है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, दफन है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका है ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ब्लिसफुल बिहार। अगला है बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की संख्या कितनी है? 12 है, हमने बता दी है कौन कौन से हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबांध। कौन सा है? भीम। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वो भीमबांध है। ठीक है, कौन सा है? भीमबांध है। अब देख लेते हैं, बिहार राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव जंतु पक्षी एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए 13 क्षेत्रों को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और पर्यावरणीय संवेदनशील जो क्षेत्र है, ये 2 किलोमीटर तक वन क्षेत्र शामिल किया गया है। बिहार में वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? एक। कितना है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कौन सा है? वाल्मीकि। ठीक है, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में, मतलब ये घोषित हुआ था। ठीक है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गैंडा और जंगली कुत्ता, बाघ, तेंदुआ, हिरण, काला भालू, जंगली भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में फिर देख लीजिए कुछ अन्य हैं, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। जो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है, ये जमुई में है। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी जमुई में है। मतलब नागी और नकटी ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि ये जो है चंपारण में है। कहाँ पर है? चंपारण में है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो ये जो है चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये गया में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गया में है। भीम बांध कहाँ है? अभी हमने बताया मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन, ठीक है, ये कहाँ है? भागलपुर में। और उसके बाद में फिर हमारा आ जाता है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। राजगीर या पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी राजगीर में है। ठीक है, बरेला झील पक्षी ये कहाँ है? वैशाली में है। और कैमूर कहाँ है? ये रोहतास में है। और गोगाबिल कहाँ है? ये कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में है। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोत्तम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वोत्तम लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का है। किसका है? गोपालगंज का है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? तो कितनी है? बिहार में है। कितना है? ये भी हम जान लेते हैं। देखिए अगर बात करें जनघनत्व की, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो हमारा कहाँ पर है? तो वो हमारा हो जाता है शिवहर में। जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? शिवहर में है। कितना है? 1880। कितना है? 1880 है। ये सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, प्लस लगा रहा हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ का है? तो कैमूर का है। कम कैमूर, याद रख लीजिएगा, कम कैमूर। कितना है? 488। कितना है? 488 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? वो शिवहर का। और सबसे कम कहाँ का है? कैमूर का है। और अगर पूछ ले कि वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो कैमूर का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो भागलपुर है यहाँ पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। ठीक है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल शंकरत्यायन ने। अभी हमने ऊपर देखा था इसको, और ये दोनों क्वेश्चन हमने देखा है। ठीक है, देखिए लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात हमने बताया है कि गोपालगंज का है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है। किसका है? मुंगेर का है। ये भी बात ध्यान रखना है। अगर पूछ ले मुंगेर का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है?
876 कितना है, 876 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है। ये दोनों बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर गोपालगंज का बता दिया था और ये मुंगेर का हमने बता दिया है। बाद में हमारा है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है, मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। अगला है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो देखिए अभी हमने बताया था कि एक तो हमारे फूलन प्रसाद वर्मा जी थे और दूसरे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, स्वामी विद्या नंद जी ने, ठीक है। अगला है आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने। और कब किया था, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हमने ऊपर बताया है, ठीक है। कब किया था, 1929 में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय, ठीक है, रचना वाला नहीं है, कौन सा नहीं है, रोहतास। अब बात करते हैं कि तो फिर धारवाड़ वाले हैं कौन कौन से, तो उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, देखिए हमारा मुंगेर हो गया, कौन सा हो गया, मुंगेर हो गया। हम ऐसे शॉर्टकट में लिखते चलेंगे। मुंगेर के बाद में जमुई हो गया, जमुई के बाद में बिहार शरीफ हो गया, कौन सा हो गया, बिहार शरीफ, ठीक है। बिहार शरीफ के बाद में हमारा कौन सा हो गया, नवादा हो गया, कौन सा हो गया, नवादा हो गया। नवादा के साथ राजगीर हो गया, कौन सा हो गया, राजगीर। और इसके बाद में बोध गया, कौन सा हो गया, बोध गया, ठीक है। तो इतना जो है, जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो हमारे सब क्या है, वो हमारे धारवाड़ चट्टान से संबंधित क्षेत्र हैं। अगला हमारा है, ये छोड़ दीजिए, कोई इसका मतलब नहीं है। अगला हमारा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, और इसके बाद में फिर है, तो देख लेते हैं इसको, थोड़ा इसमें चेंज हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो पहले तो यही देख लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय जो है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, विनोद चंद्रन है। कौन है इस समय, कौन है, विनोद चंद्रन। ये सब गलत है, आप देख लीजिए, वर्तमान समय हमको देखना है, तो कौन है, विनोद चंद्रन, ठीक है। कौन है, विनोद चंद्रन है, ठीक है। और जो है इनको शपथ किसने दिलाई है, तो देखिए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में राज्यपाल बिहार के कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। और इसके पहले कौन थे, फागू चौहान। कौन थे, फागू चौहान। वो इस समय कहाँ के हैं, तो वो अब मेघालय के गवर्नर हैं। कहाँ के, मेघालय के गवर्नर हैं, ठीक है। इसके बाद में बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी में SCS कभी प्रदान नहीं किया गया, बिहार को, ठीक है। अगला हमारा है 65 BPSC, तो माननीय न्यायाधीश श्री, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला हम देख, ये सब नहीं देखना हमको। अब देख लीजिए यहाँ पर, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है, तो ये देख लेते, तो इसका डेटा अभी चेंज नहीं हुआ है, तो यानी इसमें जो है हमारे नित्यानंद राय जी हैं। बिहार में किसानों के किस आंदोलन में चौकीदारी कर, ठीक है, देने से इनकार कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिहार में से निम्न बिहार में कौन सा बिहार का भूगर्भीय इतिहास से नवीनतम है, तो कौन है, बिहार का मैदान। कौन सा है, बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसकी सहायता से बनाया गया था, सोवियत संघ रूस के, ठीक है। अगर कभी USSR लिखा मिल जाए उसका मतलब भी सोवियत संघ रूस ही हुआ। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित किया जाता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। क्या कहलाती है, आहर और पैन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी गंगा नदी जो है मिलती है, तो कुर्सेला में। कहाँ मिलती है, कुर्सेला में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, भागलपुर में है, ये हमने बता दिया है। फिर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं, हाँ, ये देखिए, किसान क्या करे, यह पुस्तक किसने लिखी, तो किसान क्या करे ये पुस्तक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी। अगला है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था, मजरूल हक ने। किसने किया था, मजरूल हक। देखिए मदरलैंड और मजरूल हक, ठीक है। किसान, तो किसान किससे थे, किसान, ठीक है, शान ले लीजिए, किसानों किसान कौन थे, सहजानंद। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और याद कर सकते हैं कि प्रांतीय किसान सभा किसने बनाई थी, तो सहजानंद ने। कब, 29 में। और उसके बाद में उसको राष्ट्रीय स्तर पर कब ले गए थे, 1936 में, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। देखिए पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1927 में, ठीक है।
और किसने की, देखिए जो पटना युवक संघ थी इसकी स्थापना जो है वो राम वृक्ष बेनपुरी और अंबिका कांत सिंह ने की थी। किसने की थी? राम वृक्ष बेनपुरी। किसने? राम वृक्ष बेनपुरी ने की थी। और इसके साथ साथ में अंबिका कांत सिंह ने की थी, ठीक है। और बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण के निकटतम जो है सहयोगियों में से एक थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी थे, ठीक है। इसके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। बेनपुरी का पहला लेखन 1916 में कानपुर के प्रताप में प्रकाशित हुआ था। किसमें? कानपुर के प्रताप, एक पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति जो जैन संगीति समिति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? उदयन ने, ठीक है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, ठीक है। और बाद में ही इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था जिसके अध्यक्ष ये स्वयं थे और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें जो है विट्ठल भाई को जो है स्पीकर बनवाया गया था, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में कांग्रेस के जो है अधिवेशन में नील की खेती के लिए मतलब किसको बुलाया था? तो वही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था, ठीक है। अगला है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो SN हल्दर ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 27 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मधोलकर ने की थी। कहाँ पर? बांकीपुरा। और कहाँ कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। अब देख लेते हैं 66 भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ? राजगृह या राजगीर में। अगला है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला हमारा है बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। अगला है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पर शामिल हुए थे कुंवर सिंह? आरा में, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी, ठीक है। अगला जो हमारा हो जाता है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा। अगला है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में है? सन 2000 में, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूत तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह है खड़गपुर पहाड़ियाँ। कौन सी है? खड़गपुर पहाड़ी। जो हमारी ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इनका विस्तार जो है मुंगेर, कहाँ से है? मुंगेर से लेके और कहाँ तक है? जमुई तक है। कहाँ तक है? जमुई तक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार मुंगेर से लेके जमुई तक है। अगला जो हमारा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों में सीमाबद्ध था? तो ये हमारा हो जाएगा 9 ज़िलों में, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से, ठीक है। भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार जो है ये प्रथम स्थान पर है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, बिहार का स्थान है द्वितीय। अगला है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसके बाद में हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर्स है और ये भी बहुत कोई खास नहीं है। सुलभ जल प्रोजेक्ट, तो ये दरभंगा से। अब हम देख लेते हैं BPST। अगला हमारा हो जाता है बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है? पूर्णिया नहीं करता है, ठीक है। और 7 जिले करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा नेपाल से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? तो कौन सा? महाबोधि मंदिर, बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान। अगला जो हमारा हो जाता है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था, मतलब वही प्रांतीय सभा की बात कर रहा है, प्रोविंशियल मतलब, तो ये हुआ था 1929 में, ठीक है। और किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला हमारा है बिहार में कृषि भूमि की जोतों पर औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से देती है, ठीक है। भारत के किस राज्य की सीमा मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की।
अगला है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम, ठीक है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो कौन सी मिलती है, गंगा के पास में। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, पुनपुन नदी, ठीक है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि CWG मतलब कोपेन का जो जलवायु नियम है वो तो काफ़ी टफ है, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझिए यही क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा डायरेक्ट, इसके अलावा कोपेन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार यानी कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो पीछे जी लगा है मतलब आप समझ जाइएगा गंगा, और गंगा कहाँ है, बस आप इतना याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर वाली क्षेत्र आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो नबील जलोढ़ मृदा, ठीक है, मिट्टी। इसके अलावा बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, गंडक नदी पर, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को जो है मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी में। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, हुंकार, ये हमने ऊपर बता दिया है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था, शशिनाथ सल्यान ने, इसके बारे में भी हमने ऊपर व्याख्या की है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने। कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, देखिए ये सिर्फ मुंगेर की बात किया है, मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ मुंगेर की बात किया है। अगला है 1934 में 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, JP बाबू, ठीक है। अगला है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा के बिहार में कौन थे, ये कुल 36 सदस्य थे, कितने थे, 36। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद यूनुस ने, किसने, मोहम्मद यूनुस ने। अगला है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया, तो 1948 में। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 में, ठीक है। फिर हमारा है बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, रजिस्टर्ड विनिर्माण। अगला हमारा है बिहार में, ठीक है, स्प्योर परियोजना का संबंध किससे है, तो किससे है, नगर निगम वित्त से। ये पूछेगा नहीं आपसे, पर देख लीजिए। बिहार में राजमार्गों की लंबाई कितनी है, ये पूछ सकता है, तो कितनी है, ये है 4595 किलोमीटर, ठीक है, लगभग मान लीजिए 4600 में 5 कम, ऐसे आप देख लीजिए। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है, 203 किलोवाट प्रति घंटा, ऐसे मान लीजिए। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, अब ये क्वेश्चन तो वैसे है, देख लीजिए 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा को पकड़ा गया था सोते हुए। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों की तरफ से गांधी जी को बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज, ठीक है, छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे, जयप्रकाश नारायण ने। अगला है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े, INA आंदोलन के साथ जुड़े थे, शीलभद्र याजी, कौन थे, शीलभद्र याजी, ठीक है, कौन थे, शीलभद्र याजी। देखिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े, तो कौन थे, शीलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी, ठीक है, लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है ओदनपुर शिक्षा केंद्र जो है अवस्थित है ये बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, नन्यादेव, कौन था, नन्यादेव, कौन था, नन्यादेव, ठीक है। अगला जो हमारा हो जाता है नालंदा को किसने विध्वंस किया था, बख्तियार खिलजी ने। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, और संस्थापक कौन था, नन्यादेव, ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद में राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, चंदेश्वर। अगला है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, मौली कवि, कौन है, मौली कवि। अगला हमारा हो जाता है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, सोमेश्वर की पहाड़ी, किससे, सोमेश्वर की पहाड़ी से। अब ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है, तो देखिए ये हमारा पड़ जाता है पश्चिमी चंपारण, क्या है, ये क्षेत्र है हमारा पश्चिमी चंपारण, और यहीं पर जो हमारा है वो है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। और इसी के बीच में हमारी पड़ जाती है हरहा घाटी, क्या पड़ जाती है, हरहा घाटी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे ही है रामनगर दून, क्या है, रामनगर दून। तो ये तीनों हमारा जो है, और ये शिवालिक का हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, किसका, सोमेश्वर का।
सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक का हिस्सा है। अगला हमारा है तेल नदी निम्नलिखित किसकी नदियों की सहायक है, तो महानदी की। किसकी सहायक है, महानदी की। अगला है निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई, मधेपुरा में। ठीक है, ये दशकीय वृद्धि की बात कर रहा है तो मधेपुरा में। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेशम उत्पादन के लिए यानी सिल्क के लिए फेमस है, तो भागलपुर। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है, मोकामा। कहाँ पर है, मोकामा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। अब हम लोग आ गए 56 और 59 में। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, तो देखिए बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए, 40। बिहार में अद्वितीय त्यौहार क्या था, छठ पूजा। क्या था, छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, कब हुआ था ये आप लोग बताइए, 1666 में। ठीक है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कब अस्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, CR दास इनको कहते हैं। और इसके बाद में फिर है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोकनायक। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी है, तो ये कौन सा है, कटिहार। ठीक है, कौन सा है, सबसे कटिहार। अब देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा जो सबसे पूर्वी है ये हो गया कटिहार। ठीक है, और इसके बाद में फिर देख लेते हैं सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में हमारा हो जाता है गया। ठीक है, कौन सा हो जाता है, गया। और अगर बात करें कि सबसे हमारा पश्चिम में कौन सा हो जाता है, तो पश्चिम में हमारा सबसे होता है कैमूर। और सबसे उत्तर में कौन सा हो जाता है, तो हमारा हो जाता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील। अब उसमें बाकी झील ऑप्शन में दिए रहे होंगे, ये तो वन लाइनर के तौर पे है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए BT एक्ट 1885 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BT एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी, क्यों, गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का या की नेता थे, स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। अगला है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो छपरा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। अगला है किसने, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, पीर मोहम्मद मुनीस ने। अब देखिए 53 और 55 BPSC किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27 अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुरा पटना में। अगला है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। कब, 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला है राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, मुरली भरवां गांव के। ठीक है, मुरली भरवां गांव के। ठीक है, अगला है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ पर गवर्नर पत्र से त्यागपत्र दिया था, बिहार और उड़ीसा। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा आ जाता है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है, पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित है, पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे सीधा जुड़ा है, काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL, ठीक है, बिलो पावर्टी लाइन का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया था, 35। बिहार में यद्यपि जिम्मेदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित में हाथों में रह गया, प्रधान जाति के हिंदू। अगला है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, तो कितने थे, 6। यथा आदित्यपुर, ठीक है, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी IID। ठीक है, IID।
अब हम आगे 48 52, ठीक है, बीपीएससी। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? झारखंड से अधिक, ये ऑप्शन में रहा होगा। इसके बाद में बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। ये सब जो है करंट का है, इसको हमसे कोई मतलब नहीं है। अगला हम देख लेते हैं वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए वर्तमान में भी और अभी, ये जब का पेपर है तब से अभी तक अभी भी क्या है? कृषि है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया था। बोध वृक्ष ये अपने किस वंश का है? कहीं कहीं 5वीं पीढ़ी और कहीं कहीं 7वीं पीढ़ी लिखा मिलता है, जिसको गौड़ नरेश शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ? अभी मैंने बताया था राजगीर में है और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला है विश्व का पहला गणतंत्रात्मक वैशाली कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ये उस समय की होगी 16 करोड़ टन, ठीक है। उसके बाद में फिर है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में, ठीक है। ये सब जो है पुरानी है, ये देख लेते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं, ये सब 2001 की जनगणना है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो देखिए इल्तुतमिश जो है वो अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? गाजी मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। अगला है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। और जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? तो ये कुंवर सिंह ने, ठीक है। अगला है शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। अगला है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था, कब दिया था? 1900 कब दिया था? 1942 में, ठीक है। कब दिया था? 1942 में। अगला है 1942 में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुरा जेल में, ठीक है। अगला है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। जयप्रकाश नारायण जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेपी नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन, ठीक है। फिर अगला है निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम, देखिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम देख लेते हैं वो नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं, तो ये कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला हो जाएगा, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं इधर, ठीक है। इस सबसे हमारा कोई मतलब नहीं है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ठीक है, इसमें भारत का जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन में है वो हमारा वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था 1855 में, ठीक है। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको हराया था? मेजर बोरो को। किसको? मेजर बारो को हटा दिया था। किसको? मेजर बारो को। किसने हराया था? संथाल ने, ठीक है। संथाल एक जनजाति है। बिहार में 1857 की क्रांति जो है ये 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थे फणींद्र नाथ घोष। अगला है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। अगला है बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? 1955। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? 1955 में। फिर है इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल बना? ठीक है, अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण की। बिहार में जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया 2015 से, ठीक है। उसके बाद में फिर 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का कितना % था? तो 2.97%। इसमें से किसने
उलुगलान आंदोलन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा ने। ध्यान रखिएगा, उलुगलान क्या था? उलुगलान, ठीक है। पद्धति ये बिरसा मुंडा ने। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने बता दिया था 4 लोग पाएँ। इसके बाद में बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली है? तो गंगा की, ठीक है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर आदि जो है ये क्या है? मिट्टी के नाम है। कहलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से है ताप विद्युत शक्ति गृह, ठीक है। फिर इसके बाद में 2010-11 के जो है दशक में निम्नलिखित जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? किशनगंज में। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? भागलपुर, गया और पटना। अगला हमारा है अली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? मिथिला मैदान। भारत के 36, ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर अगला है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दिया से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी मिलने वाली, तो ये अमरकंटक के पठार, मतलब जो सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा है तो कहाँ है? अमरकंटक। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की, मतलब संख्या के आधार पर बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल। अगला हमारा बिहार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? गंगा नदी। फिर आगे हमारा है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा है? तीसरा। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, रोहतास में कितनी है? 75.59, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? जीई एंड अल्स्टाम कंपनी को, ठीक है। अगला है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बक्सर जिला का राजपुर, ठीक है। अगला है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन भारत का लगभग 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, या किसने कहा था? कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार के रूप में मानते हैं? धरती अब्बा या धरती अब्बा के रूप में, ठीक है। इसके बाद में बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? देवार में। अगला है पटना में प्रकाशित होने वाली पहली अंग्रेजी अखबार कौन सी थी? द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील में किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान, ठीक है। कौन सी? तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। अगला हमारा है बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता 1857 आंदोलन स्वयं को राजा घोषित किए थे? हैदर अली खान। ब्रिटिश के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दिए थे? 26 लाख। अगला है अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में। अगला हमारा है कांग्रेस की अखंडता की वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुरा बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य से चुनाव विधानसभा में चुने गए थे? 20। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों में ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? रामविलास पासवान। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो ये कौन है? तो ये हैं आमिर सुबहानी। ये 1987 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं, ठीक है। इसके बाद में है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। बरौनी तेल शोधन कारखाने में तेल की शोधन क्षमता कितनी है? 7 लाख टन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन बिहार से होकर गुजरती है? 86। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। 1962 में इनको मिला था। यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था पटना में, ठीक है।
फिर 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड कब प्रदान किया था? 1965 में। अगला है, झारखंड आंदोलन का प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है। इसके बाद में कुम्हार स्थल संबंधित है, यह प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्र का। ठीक है। कुम्भरार। ठीक है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन महात्मा गांधी जी से। थावे तीर्थ स्थल जिस जिले में है वह है गोपालगंज। थावे कहाँ पर है? तो थावे गोपालगंज में है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार नवाब मीर कासिम ने किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। अगला, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। अगला है, बिहार में बिहपुर की घटना संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। अगला है, बिहार छात्र परिषद को गठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। सदाकत आश्रम मजरूल हक ने। ठीक है। स्वामी सहजानंद थे किसानों के। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7। ध्यान रखिएगा, 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। ठीक है। इसके बाद में बिहार उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। ठीक है। 3 फरवरी 1916 को। अगला है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य संसाधनों से अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट से। ठीक है। आर्कियन ग्रेनाइट से। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम बिहार महा मैराथन के रूप में देखे हैं। और इसके बाद में एक और महा मैराथन अगर हो सकेगा तो हम करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रूप में बनाएंगे, एमसीक्यू के रूप में। आप लोग इसमें जो भी पढ़ा है उसको देखिए और इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें बताइए। थोड़ा आवाज़ का दिक्कत हो सकता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।